आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं वीडियो बना रहा हूं और आपको दिखाऊंगा भी कि पाकिस्तान के यूट्यूब और पाकिस्तान की जनता अब भारत के बारे में क्या सोचती है। भारत के को पाकिस्तानी लोग कितना मतलब कि नफरत करते थे ना, और क्या क्या बोलते थे। अब पाकिस्तान की हालत ख़राब। भारतीय सरकार द्वारा ऐसी हालत कर दी है पाकिस्तान की कि वहाँ के लोगों को अब खाना भी नसीब नहीं होगा। हथियार तो दूर है, अब नहीं शहर देश के अंदर गृह युद्ध चल रहा है। तो पाकिस्तान के लोग अब भारत से बड़ा प्यार दिखा रहे हैं, बहुत ही अद्भुत। हम जैसे लोग हैं, हम जैसा बोलते हैं, हम जैसा खाते हैं, हम जैसा पीते हैं। एक दीवार है, हमें दीवार तोड़ देनी चाहिए, आपस में मिलना चाहिए, नहीं तो चाहिए। क्यों? क्या नानी याद आ गई है? तो दोस्तों, पाकिस्तान को कोई क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोल कोई दे नहीं रहा था। अब रशिया ने उसे पेट्रोल दिया है, और वो पेट्रोल जो आया है वो आया भारत में। भारत से रिफाइन होके गया है यूएई, सऊदी अरब, और वहाँ से फिर पाकिस्तान। तो अब देखते हैं, मैं एक वीडियो देख रहा था, वो वीडियो में आपको भी दिखाऊंगा कि पाकिस्तानी लोगों का क्या क्या रिएक्शन है। चलो मिलकर देखते हैं ये वीडियो, फिर आप समझ जाना कि पाकिस्तानी अब भारत से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। लेकिन बुद्धि अब भी नहीं आई है। चलो मिलकर देखते हैं ये वीडियो। नहीं, मैं ये प्रोपोगंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूँ घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया पेट्रोल। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार। आपके साथ बैठी है, अब यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका, चले जाते हैं। भाई अब अमेरिका को आप नाराज नहीं कर सकते। मेरे भाई, आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से, ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा। मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? ये थिंकिंग, इनकी बुक देख के मुझे याद आया, इन्होंने बुक पकड़ी है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। ठीक है, क्या इस बुक में क्या है? पहले तो मुझे ये बताएं, क्या आपने इसमें पढ़ा, क्या मैजिक है बिग थिंकिंग का? बड़ी बड़ी कंपनियां भी, शेल पेट्रोल जो है, शेल पेट्रोल पंप वाले, वो अपने यहाँ से बिजनेस को वाइंड अप करके पाकिस्तान से ख़त्म करके जा रहे हैं। उसकी वजह क्या हो सकती है? मैं अपना सिस्टम सोच मैं वाइंड अप करूँ, मैं बाहर चला जाऊँ। अच्छा। मैं कोशिश भी मैं कर रहा हूँ। मैं फ्यूचर क्या, मेरे बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर नहीं है। पाकिस्तान में बच्चों का फ्यूचर नहीं है। नो, मैं कहता हूँ, मैं गारंटी तौर पर लिख के देने तैयार हूँ। आपका भी, मेरा भी, बच्चों का यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल नहीं है यहाँ। आपने ये बोला कि अगर ये इंडिया से आया है तो ये इसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ। क्या आप एजेंट हैं? मैं मतलब इंडिया की चेंज का एजेंट नहीं, मैं चेंज का एजेंट हूँ। मैं प्रोग्रेसिव सोच का एजेंट हूँ। मैं डेवलपमेंट का एजेंट हूँ। अगर ये होना गलत है तो मैं हूँ। बहुत ज़्यादा मीडिया में हाईलाइट किया गया, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए। लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहाँ पर वो रिफाइन हुआ, और वहाँ से रिफाइन होने के बाद यूएई, और यूएई से वो पाकिस्तान आया। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि अगर गुजरात में वो रिफाइन हुआ है तो क्या वो डायरेक्ट इंडिया से पाकिस्तान नहीं आ सकता था? हमें यूएई लेकर जाने की और वहाँ से पाकिस्तान लेकर आने की क्या ज़रूरत थी? क्या वो पहले मुसलमान होने गया था? इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक नदीम। आपका नाम? सनाउल्लाह ज़फर। क्या करते हैं आप? मैं गवर्नमेंट जॉब का। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। और आप? स्टूडेंट हैं। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रशिया से ऑयल आया पाकिस्तान, अल्लाह अल्लाह करके बहुत टाइम बाद आखिरकार पाकिस्तान में 45,000 टन ऑयल आ गया। मुझे ये बताएं, ये रिफाइन हो के आया या क्रूड ऑयल था? रिफाइन कहाँ से हुआ आपके ख्याल में? हमने तो सुना कि क्रूड ऑयल है, यहाँ की रिफाइनरी में रिफाइन होगा पाकिस्तान में। और आपके मुताबिक? सेम है कि यहाँ पाकिस्तान की रिफाइनरी में रिफाइन होगा। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि वो जो ऑयल आया रशिया से, वो पहले इंडिया गया, इंडिया गुजरात में, खबर के मुताबिक यह कि वहाँ से वो रिफाइनरीज में रिफाइन हुआ, और फिर यूएई से वो पाकिस्तान आया। कैसा लगेगा, क्या कहेंगे इसके ऊपर?
बेहतर तो यही था कि डायरेक्टली पाकिस्तान में आता, ना कि इंडिया में जाके वहाँ से रिफ़ाइन होकर दोबारा पाकिस्तान में आता है। इससे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का जो है वो आपको इम्पैक्ट नज़र आ रहा है कि हम कितने जो है ना वो इन्फ्लुएंस रखते हैं ठीक है। दूसरे कंट्रीज़ पे ऊपर। अच्छा, ये भी आपने बोला बेहतर था कि पाकिस्तान में रिफाइन होता। नो डाउट अगर रिफाइनरीज यहाँ पे उस लेवल की हों तो यहाँ पे ही होना चाहिए था, लेकिन सवाल ये बनता है, मेन क्वेश्चन ये बनता है कि लेट्स सपोज अगर वहाँ पे हुआ भी तो पब्लिक तक ये बात क्यों नहीं आई, और दूसरे नंबर पे रशिया ने इंडिया में ही क्यों भेजा ऑयल? अब इसके पीछे जो है आपकी लीडरशिप नज़र आती है कि वो कितनी जो है वो आवाम को किस हवाले से आगाह रखती है अपने जितने भी इनिशिएटिव्स हैं। तो अब ये मतलब वो इस तरह से भी नहीं कह सकते कि अगर हम इंडिया का नाम लेंगे तो हमारी जो है ना वो परफॉर्मेंस या वो एक तरह से जो है ना डिग्रेड नजर आए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शकील अहमद। शकील भाई, आपसे पहले भी एक दो बार शायद बात हो चुकी है। जी हो चुकी। ठीक है, टॉपिक आपने सुना ही होगा कि खबर के मुताबिक पहले ऑयल इंडिया गया, वहाँ की रिफाइनरी गुजरात की रिफाइनरी से रिफाइन हुआ और फिर यूएई से पाकिस्तान आया। अगर ये खबर सच है तो क्या कहेंगे इसके ऊपर? मैं तो अप्रिशिएट करूंगा, बेहतरीन है भाई, उनके पास रिफाइनरी है, अच्छी रिफाइनरी है। तो वहाँ हमारे पास है ही नहीं, हम क्रूड ऑयल यहाँ ला करके सीधा इंपोर्ट करके हम उसका क्या करें? नहीं, अटक में वैसे रिफाइनरी है लेकिन शायद इस लेवल की नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, इससे पीछे भी अगर थोड़ा सा आप नीचे उतरे ना मजीद, इसकी जो रिलेशनशिप डायनामिक्स हैं, खासतौर पे इंटरस्टेट डायनामिक्स जो रिलेशनशिप के, ठीक है, उसमें भी उतरे तो आपको नजर आएगा कि इसमें बुनियादी जो चीज़, हमारे पास रिफाइनरी है नो डाउट, हो सकता है वो रिफाइन भी कर पाए, लेकिन इसके पीछे जो एक अलायंस है ना, आपको क्लोज अलायंस, दो रिलेशन, जो दो स्ट्रॉन्ग पावर्स के दरमियान जो इंडिया रशिया के अलायंस, वो इंडिकेट करता है कि भाई आपका जो पावर में जो स्टेट्स होंगी, यानी जो फेस टू फेस या नेक टू नेक या शोल्डर टू शोल्डर निगोशिएशन में जाएंगी, वो उनकी पावर डिटरमिन करेगी कि उनके साथ रिलेशनशिप कैसा और कहाँ से चीज़ इंपोर्ट। अब हमें क्या ज़रूरत पड़ी कि भाई हम एक बार रशिया से आए इंडिया में से जाके यूएई से जाके फिर पाकिस्तान में आए, यानी उस पर जो आपका फ्रेट कॉस्ट है उसको देखें वो तो डबल हो गई, डबल हो गया। अच्छा, तो पाकिस्तान आपने में बोला, मैं इसे अप्रिशिएट करता हूँ। मैं भी ये कहता हूँ कि नो डाउट बिजनेस होना चाहिए, पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए, चाहे जिस कॉस्ट में भी मिले पब्लिक को सहूलत मिलनी चाहिए। सवाल ये नहीं उठता इंडिया से क्यों आया, सवाल ये उठता है कि अगर इंडिया से रिफाइन हुआ है, अगर ऑयल रिफाइन हो के यूएई से पाकिस्तान आ सकता है तो सब्जियां क्यों नहीं आ सकती और डायरेक्ट क्यों नहीं आ सकती? ये मेडिसिन भी यहाँ से यानी इंडिया से पाकिस्तान आती है, वो भी दुबई के थ्रू, यूएई के थ्रू आती है। आपको इल्म है इस बात का? हाँ बिल्कुल, काफ़ी हद तक इल्म भी है। मेरा एक दोस्त भी है, वो भी यही काम करते हैं कि इंडिया से चीज़ लेते हैं, कोई भी उठाते हैं मैन्युफैक्चरर, जो लेट्स से आप किसी एक डोमेन की बात कर लें, मेडिसिन ज़्यादातर यूज, मेडिसिन की कर लें, आप पेट्रोकेमिकल्स की कर लें, वो यहाँ से जाता है यूएई, दुबई जाता है, वहाँ से वो उसकी रैपिंग चेंज होके दुबई वगैरह का लोगो लगता है और फिर पाकिस्तान, क्योंकि हमारे बैरियर्स हैं। नहीं तो क्या वो दुबई या यूएई या यो इस्लामिक स्टेट्स में जाते हैं, मुसलमान होके वापस आते हैं? जैसे टमाटर सुना था ईरान से पहले उधर जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। क्या इसमें मतलब देखने में ये बात अजीब है, लेकिन इसमें वजह क्या नज़र आती है? पब्लिक से छुपाना आज के दौर में, सोशल मीडिया का दौर है, कि आज के दौर में ये चीज़ें छुप सकती हैं? नहीं, बिल्कुल छुप भी नहीं सकती और छुपाने की ज़रूरत भी नहीं है। और थोड़ी सी आगे, अगर थोड़ा सा इसी डिबेट से आगे बढ़ें तो हमें इस चीज़ का इदराक होना भी चाहिए और हमें ये चीज़ भी तस्लीम कर लेनी चाहिए कि भाई जो रियासतें या जो स्टेट्स कैपेबिलिटी रखती हैं उनके साथ हमें डायरेक्ट रिलेशनशिप में जाना चाहिए। डायरेक्ट इंटर स्टेट जो जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं उसको रुझान हमें देना चाहिए, उसको सपोर्ट करना चाहिए। इंडिया के साथ हमारा डायरेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए यार, आपके साथ बैठी है, अब यहाँ से उठते हैं, आप चले जाते हैं अमेरिका चले जाते हैं भाई, अब अमेरिका को आप नाराज़ नहीं कर सकते। तो इंडिया में आया, इंडिया से होकर के यूएई से होकर के पाकिस्तान में पहुँच गया। यानी हमें अगर नॉन मुस्लिम वगैरह की बात करें, ये चीज़ों की बात करें, जबकि ह्यूमैनिटी की बात करनी चाहिए हमेशा, लेकिन अमेरिका भी तो नॉन मुस्लिम है, हम उससे नाराज जो है वो नहीं होना चाहते, उसकी नाराज़गी पसंद नहीं है। लेकिन इंडिया का हम फटाफट ये कह देते हैं उनसे रिलेशन नहीं, ना इम्पॉसिबल। इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता, हमें अमेरिका डॉलर देता है, इंडिया हमें डॉलर नहीं दे सकता। ये देखने की बात है। मेरी नज़र से अगर देखा जाए, इंडिया डॉलर नहीं दे सकता, इंडिया सस्ती सब्जी दे सकता है। इंडिया हमें बहुत सी ऐसी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का अगर बात करें, वो जितनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, हम यहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मोबाइल के हवाले से बात करें, आईटी के हवाले से, मसालों के, मैं कहता हूँ जो कुछ वो दे सकते हैं शायद वो यूएस नहीं दे सकता। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप इस पे जाएं कि जो फ्रेट कॉस्ट है, मैं उस पर बात कर लेता हूँ थोड़ी सी, कि आप अगर अमेरिका से कोई चीज़ लेके आ रहे हैं, वो उतने की चीज़ नहीं जितनी फ्रेट पड़ रही है उसकी, ऐसे ही है। आप वही सेम चीज़ यहाँ से साथ ही आपकी बॉर्डर लगता है, यहाँ से उठाएं, आपकी वही जहाँ पे आप डबल में ले रहे हैं, कट ऑफ लगा के आपको आधी में मिल रही है, तो आप यहाँ से लें, बिल्कुल यहाँ से लेनी भी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मुजफ्फर। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं सर आप?
हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, रशिया से ऑयल आया है पाकिस्तान में। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ, कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम हुई? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफ़ाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफ़ाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से ही रिफ़ाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा और फिर उसको रिफाइन करके वो करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफ़ाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे? तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्द लेना देना। वो कहीं और भी जा सकता है कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ। भाई अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी लेकिन बिल्कुल आप गलत। मैं बताता हूँ, ये मेरे भाई आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से रिफाइन। कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है। अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमिरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे। ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ, ये रूट होगा। नहीं, मैं ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीज उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियां भी वहाँ से आए, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से आए, जो चीज़ हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज़ बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अगर ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ। नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ? ये इंडिया में, गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझे कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए, जो चीज़ पब्लिक के फ़ायदे के लिए वो हो, चाहे वो फ्यूल है, चाहे टमाटर है, हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीज़ें बंद की। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये है कि यूएई से कि मतलब इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। मेरा सिर्फ सवाल ये है, मैं ये इंडिया से थोड़ी लिया, हमने तो रशिया से लिया। ठीक हो गया। हाँ, चाहे वो इंडिया से रिफाइन हो या जहाँ से भी हो, इशू नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर रिफाइनरी इधर वो कैपेसिटी नहीं है तो उधर से हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या समझते हैं इससे भी